जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी एक नया साईं अनुभव। ये अनुभव जो हमारे साथ शेयर करती हैं वो साईं भक्त है, और ये अनुभव उनके दीदी के लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैम बताती हैं कि वो एक रेप्यूटेड आईटी कंपनी में काम करती हैं, और इनका ये भी कहना है कि लाइफ में जितना भी जो भी अचीव किया है सब साईं कृपा से। अब मैम बताती है कि इनकी दीदी के लिए घर से रिश्ता ढूंढ रहे थे 3-4 साल से, पर परफेक्ट मैच मिल नहीं रहा था। कुछ रीजंस के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, और इसलिए इनकी दीदी बहुत डिप्रेस थी। कुछ वक्त बीता और इनकी दीदी अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू एक लड़के से मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फाइनली डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे। अब लड़का तो मिल गया था, पर साथ में आया एक नया चैलेंज कि घर वालों को ये बात बताना है और मनाना भी है। मैम बताती हैं कि जब वो छोटी थी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बताती हैं कि वो एक ऑर्थोडॉक्स परिवार से बिलोंग करती हैं, और मैम बताती हैं कि जब वो छोटी थी तब से ही उनके माँ ने ये बात स्ट्रिक्टली क्लियरली समझा दिया था कि अगर घर में शादी होगी तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज का कोई सीन नहीं है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम और था। लव मैरिज के लिए पेरेंट्स को राज़ी करवाना था, पर ऊपर से पेरेंट्स को ये भी बताना था कि लड़का अलग कास्ट का है। तो इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को अप्रूव करवाना एक बड़ा सा टास्क था, ठीक है। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी इनके मम्मी पापा राज़ी नहीं हुए। तभी मैम डिसाइड करती हैं कि वो खुद जाएंगी अपने होने वाले जीजू के साथ बात करने इस सीरियस मैटर को लेकर कि कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, कैसे मम्मी पापा को मनाया जाए, राज़ी करवाया जाए, ठीक है। तो अपने होने वाले जीजा जी से बात करने से पहले मैम पहले जाती हैं साईं के पास, अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए कि साईं इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दीजिए, सब कुछ आप ठीक कर दीजिए। और तभी ना एक फूल गिरता है, जिससे मैम को एक पॉजिटिव संकेत मिला। अब इसके बाद भी मैम और उनकी दीदी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, और बहुत बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली इनके पापा राज़ी होते हैं कि वो उस लड़के के साथ बात करेंगे, ओके। और बात करने के बाद जब इनके पापा उस लड़के के साथ बात करते हैं, बात करने के बाद उनके पापा को एहसास होता है कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है। अब मैम बाबा से कहती है, साईं बाबा से, कि बाबा अगर आपको लगता है कि ये लड़का मेरे दीदी के लिए अच्छा है, फ्यूचर में ध्यान रखेगा, तो आप इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए साईं। और आप भी मेरे मम्मी पापा को मनाइए अपने होने का एहसास दिलाकर। आपको अगर ये लड़का, ये रिश्ता मंजूर है साईं, तो आप संभालिए। यही अप्रोच ना सभी साईं डिवोटीज़ को, सभी साईं डिवोटीज़ का होना चाहिए। साईं पे इतना विश्वास रखिए कि वो आपके लाइफ के साथ कभी खेल नहीं सकते। वो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए सबसे सुप्रीम चीज़, सबसे सुप्रीम प्लान रखते हैं। तो ये जो मैम का, मैं आप आगे भी आप सभी को कह चुकी हूँ कि दिल खोल के साईं के साथ बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए। साथ साथ ये भी कहिए, विश्वास के साथ कहिए कि साईं अगर ये मेरे लिए ठीक है तो आप मुझे दीजिए, यू अरेंज फॉर इट। अगर ठीक नहीं है तो मेरे दिल से, दिमाग से इस बात को मिटा ही दीजिए कि मुझे इस बारे में कोई फिक्र ही ना हो, ठीक है। ये अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए मैम भी साईं से वही कहती हैं कि बाबा अगर ये लड़का मेरे लिए, मेरे दीदी के लिए ठीक है, तो आप मनाइए मेरे मम्मी पापा को। अगर आपको लगता है कि ये लड़का मेरी दीदी का ध्यान रखेगा, प्लीज़ डू द निडफुल, इस रिश्ते को आप ही राज़ी करवाओ, आप ही अप्रूव करवाओ, ठीक है। मैम प्रार्थना करती हैं। अब क्या हुआ ना, एक दिन इनके पापा लड़के के घर जाने वाले थे। वहाँ जाने से पहले वो साईं मंदिर जाते हैं, और वहाँ वो अपना आँख बंद करके और दोनों हाथ खोलकर, मतलब हम भगवान के सामने कैसे अपना हाथ रखते हैं जब कुछ मांगते हैं, ठीक वैसे ही वो अपना दोनों हाथ खोल कर रखते हैं और आंख बंद करके बाबा के सामने प्रार्थना करते हैं। तभी मंदिर के पुजारी ने उनके हाथ में साईं बाबा का एक प्रसाद रख दिया, ठीक है, जो कि फिर से एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब प्रसाद मिलने के बाद सर को मिला हौसला कि साईं ने खुद संकेत दिया है, साईं का प्रसाद मिला है। अब कोई संदेह नहीं, ये रिश्ता मेरे बेटी के लिए एकदम बिल्कुल सही है। और
ऐसे ही साईं के आशीर्वाद से इनकी दीदी की शादी उसी लड़के के साथ तय हुई जिन्हें वो प्यार करती थी, और पेरेंट्स भी मान गए। मैम ये भी बताती हैं कि बीच में इनकी दीदी के साथ इनके पेरेंट्स का रिश्ता थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि अनबन चल रहा था। पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, वो कोशिश कर रही थी कन्विंस कराने की, तो थोड़ा सा अनबन चल रहा था। पर साईं कृपा से सब कुछ कंट्रोल में हो गया और इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो गया। जिस घर में कहा गया था कि लव मैरिज का कोई सीन नहीं है, वहाँ लव मैरिज भी हुआ, और वो भी एक इंटरकास्ट लड़के के साथ, है ना। सो इट्स अ बिग मिरेकल। मैम ये भी बताती हैं कि बाबा के कृपा से मैम की मम्मी भी मान गई। इनकी एक आंटी है जो कोयम्बटूर में रहती हैं, और वो मैम के मम्मी को बहुत समझाती हैं, मनाती हैं, और मैम के दीदी के साथ वो खड़ी रही कि नहीं, अच्छा घर है, तुम इस लड़की के अपनी बेटी का शादी उस लड़के के साथ ही करवाओ। और इसी तरह मैम की मम्मी भी मान गई। तो बात बहुत सीधी है। अगर आप जिससे प्यार करते हैं, अगर वो लड़का आपके लिए ठीक है, अगर आप जिस लड़की से प्यार करती हैं, अगर वो लड़की आपके लिए ठीक हो, आपका फ्यूचर आगे जाके अच्छा हो सकता है, आप मतलब हैप्पी रह सकते हैं। अगर साईं ये सब देख चुके हैं, साईं अप्रूव कर देते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये अनुभव आई थिंक उन सभी के लिए है। मैं काफ़ी ऐसे कॉल्स रिसीव करती हूँ जहाँ मुझे कहा जाता है, दीदी मैं उनसे प्यार करती हूँ पर उनका इंगेजमेंट हो गया, या फिर वो शादी कर रहे हैं। दीदी मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, वो कहीं और शादी कर रही है, ऐसा क्यों, साईं ने क्यों किया। तो आई थिंक ये अनुभव आप सभी के लिए है। तो परिस्थिति यहाँ पे भी विपरीत था, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फैमिली, पेरेंट्स रिजिड पेरेंट्स हैं, मानने नहीं वाले हैं। यहाँ पे मैम जो है डिसीजन साईं पे छोड़ती हैं कि बाबा अगर लड़का अच्छा है तो आप कन्विंस कराओ, अगर लड़का अच्छा नहीं है तो डू द नीडफुल, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि अगर आप जिसे चाहते हैं वो आपके लिए सही है, अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छा फ्यूचर बिता सकते हैं, अगर साईं को ये दिख गया, अगर साईं कन्विंस्ड है, तो भले ही आपका हॉरोस्कोप आपके साथ ना हो पर साईं आपके साथ है, ठीक है। भले ही आपके घर वाले ऑपोजिट हो, आपको अपोज कर रहे होंगे, पर अगर साईं को लगे कि आप जिनको प्यार करते हैं वो आपके लिए सही है, तो साईं आपके पेरेंट्स को भी, सिचुएशन को भी, हालात को भी, ग्रह नक्षत्र को भी आपके फेवर में ला देते हैं। पर अगर साईं को लगे कि नहीं, मतलब जिसकी आपको चाहत है, आप जो चाहते हैं उसमें आपका कोई हानि है, तो साईं वो हानि होने नहीं देते। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत सुंदर सा ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी को कहूँगी, अगर इतना तक अनुभव सुना है और अनुभव सुनकर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रचार कीजिए साईं की महिमा। इतना जान लीजिए, जो मैं हर बार कहती हूँ, जब आप साईं की महिमा प्रचार करते हैं तो आप साईं की सेवा करते हैं। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं से जुड़ा हो या फिर आपके प्रिय देवी देवता के अलौकिक घटना के बारे में हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक मेरे साईं फैमिली के साथ जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।